डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज आपके पास सीरीज़ का के 5वां लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस। व्हाट आर प्रीफिक्सेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीफिक्स होता क्या है। प्रीफिक्स हम जब कोई भी क्वांटिटी लिखते हैं, आपने देखा होगा कि आप जब किसी भी क्वांटिटी की तरफ जाएं तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो होता है कि उस क्वांटिटी का यूनिट होता है। हमने कहा कि पावर है 10 वाट, 10 वाट पावर है। अगर आप सिंपली, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में बताया कि सिंपली अगर आप पावर को लिखेंगे P = 10, ऐसे P = 10, तो ये किसी को नहीं पता चलेगा कि 10 क्या है, क्योंकि यूनिट के बगैर इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगले वाले को कोई समझ नहीं आएगी। तो जब तक आपके पास यूनिट नहीं है किसी भी चीज़ का, तो इसके बाद वो आपको जो फ़ायदा है उसकी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखने वाले को पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में दिया है कि आपके पास आप किसी की आप जाएं, आप कहेंगे इस कमरे की हमने लेंथ मेजर करनी है, तो लेंथ आपके पास है 50, क्या आप 50 का पता ही कोई नहीं है 50 क्या है। जब आप इसके साथ इसका यूनिट मेंशन कर देंगे मीटर, तो हमें देखने वाले को, सुनने वाले को आपके पास क्लियरली पता चल जाएगा कि ये मीटर है, मीन लेंथ है। हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि लेंथ को जो डिफाइन करता है यूनिट, वो मीटर है। वो मीटर क्या है उसके अंदर हमने पहले लेक्चर में हमने उसमें देख लिया था। तो ये आपके पास ये जो क्वांटिटीज़ हैं, तो इनको एक यूनिट के साथ प्लस इसके मैग्नीट्यूड के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। एक इसका मैग्नीट्यूड होता है, जैसे आपके पास पावर है किसी 10 इसका मैग्नीट्यूड है, और वाट उसकी यूनिट है कि इस स्टैंडर्ड के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। अब बात आ गई प्रीफिक्स की। नाम से जाहिर है, प्री का मतलब होता है पहले, फिक्सेस, सोफिक्स और प्रीफिक्सेस हमने पढ़ा होता है। सोफिक्स जो बाद में आता है, प्रीफिक्स जो पहले आता है। तो हम पहले क्यों आता है, वजह क्या है आपके पास प्रीफिक्स में हम उसको पहले क्यों लाते हैं। हमने ये कहा हुआ है कि हमारे पास जो 7 क्वांटिटीज़ हैं उनके 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, ठीक है जी। स्टैंडर्ड यूनिट्स से कोई भी क्वांटिटी वेरी भी कर सकती है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज कैसे हो सकता है, डिक्रीज कैसे हो सकता है। तो हमने कहा कि हमारे पास जो टाइम ले लेते हैं, टाइम हमारे पास कहते हैं जी 2 सेकेंड। सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ टाइम। ये सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर SI यूनिट है इसकी। फर्ज करते हैं टाइम का इंटरवल शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, बहुत कम है, ठीक है जी। जब बहुत कम हो जाएगा तो हम उस टाइम इंटरवल को हम लेंगे 0.2 माइक्रोसेकंड, 0.2 नैनो सेकंड। तो माइक्रो, नैनो ये क्या चीज़ें हैं, ये पॉइंट, ठीक है जी। माइक्रो क्या है, नैनो क्या है, हालांकि इसका टाइम का यूनिट तो सेकंड है, लेकिन माइक्रो क्या है, नैनो क्या है, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कहते हैं इसके सब यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स, क्योंकि टाइम का इंटरवल बहुत शॉर्ट है। हम उसको सेकंड में नहीं बल्कि उसके वो स्मॉल यूनिट्स में उसके डिवाइड उसको हम मेजर करते हैं। इसके लिए हमें स्मॉलर यूनिट्स के लिए, इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है किसकी, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स उसकी स्मॉलर क्वांटिटी को ज़ाहिर करता है या लार्जर क्वांटिटी को ज़ाहिर करता है। अब लार्जर की तरफ चले जाते हैं, लार्जर के एग्जांपल देखें, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रीफिक्स, ठीक है जी। इसको प्रीफिक्स कहते क्यों हैं, और ये प्रीफिक्स होता क्या है, और क्यों हम किसी भी क्वांटिटी के साथ, फिजिकल क्वांटिटी के साथ प्रीफिक्स प्लेस करते हैं, उसकी क्या फिजिकल इंपॉर्टेंस है, इसको हम स्टडी करेंगे। तो हम इस पे आ जाते हैं। पावर 10 मेगावाट, पावर 10 किलोवाट। तो हम इसमें देख रहे हैं कि पावर की जो SI यूनिट होती है वो वाट होती है। ये मेगा क्या है, क्यों लगाया गया, वाट है, किलो क्या है, क्यों लगाया गया। हम तो जानेंगे कि मेगा कितना होता है, यह भी जानेंगे। हम जानेंगे कि किलो कितना होता है और क्यों लगाया जाता है। अब देखें, पावर की जो मिकदार होती है, जहाँ पे आपके पास ग्रिड स्टेशन होते हैं, जहाँ पे आपके पास पावर जनरेशन बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर हो रही होती है, ठीक है, या जहाँ पे आपके पास 3 फेज होता है। जब आप देखें आपके पास जनरेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम उसको उसकी स्टैंडर्ड जो यूनिट है वाट से आगे चले जाते हैं, बिगर यूनिट्स में चले जाते हैं, क्योंकि हम उसकी मिकदार मेजर कर रहे होते हैं, उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा क्वांटिटी को, उसकी लार्जर क्वांटिटी को, मिकदार को मेजर करने के लिए हम उसके लार्जर वाले यूनिट्स यूज़ करते हैं। अब देखें कि लार्जर वाले यूनिट्स का इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि हम उसकी लार्जर क्वांटिटी है, उसकी अमाउंट को हम ईजिली मेजर कर सकें, क्योंकि स्मॉलर क्वांटिटी को नहीं कर सकते, इसकी मिकदार ज़्यादा हम बिगर यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल यूनिट का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये आपके पास था। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि आपके पास ये जो प्रीफिक्स हैं ये कहाँ पे और क्यों लगाए जाते हैं। क्यों का मैंने आपको जवाब दे दिया
ये क्यों इसलिए वजह से लिखाए जाते हैं ताकि आपके पास उसकी क्वांटिटी की जो मिकदार है उसको हम इजीली मेंशन कर सकें। अब प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स एक लेटर है, इट इज़ अ वर्ड और लेटर विच इज़ यूज्ड बिफोर एसआई यूनिट, कि ऐसा वर्ड और लेटर जो एसआई यूनिट से पहले इस्तेमाल होता है इसको हम प्रीफिक्स का नाम देते हैं, प्रीफिक्स। अब हम देख लेते हैं कि वर्ड और लेटर विच इज़ यूज्ड बिफोर एसआई यूनिट कैसे। अभी हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि पावर होती है 10 किलोवाट। अब हमने कहा इसकी जो यूनिट है पावर की वो तो वाट है, किलो तो नहीं है, तो किलो से पहले, वाट से पहले एक वर्ड यूज हुआ है दैट इज किलो। तो इट्स मीन यहाँ पे किलो वाट से पहले आया है, उसकी ऐसे यूनिट से पहले आया है, तो किलो आपके पास है क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स कहलाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पावर इज इक्वल टू 10 मेगावाट। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि मेगा ऐसे यूनिट से पहले आया है, तो यहाँ पे मेगा आपके पास क्या कहलाएगा? मेगा आपके पास कहलाएगा, प्रीफिक्स कहलाएगा। टाइम पे चले जाते हैं, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब उसका प्रीफिक्स कैसे आ सकता है? हमने देखा हुआ है कि आपके पास टाइम का अगर आप देखें, टाइम का देखें तो टाइम आपको पता है कि टाइम इज इक्वल टू 5 माइक्रो सेकेंड, 5 नैनो सेकेंड अप टू 100। तो टाइम का जो बेसिक जो टाइम का यूनिट है वो सेकंड है, माइक्रो नहीं है। तो सेकंड से पहले माइक्रो आ रहा है, सेकंड से पहले नैनो आ रहा है। अब ये देखें माइक्रो यहाँ पे एक प्रीफिक्स है जो इसके स्मॉलर पार्ट को जाहिर करेगा। हम देखेंगे वो कितना होता है माइक्रो। यहाँ पे नैनो है, सेकंड से पहले ये एक प्रीफिक्स है, तो हम देखेंगे कि नैनो उसके स्मॉलर पार्ट को कैसे एक्सप्लेन करेगा। तो ये थे प्रीफिक्स जो किसी भी वर्ड और लेटर से पहले इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। और हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी लार्जर अमाउंट में है या स्मॉल अमाउंट में है, तो उसकी एग्जैक्टली क्वांटिटी को, उसकी मिकदार को मेंशन करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब हम कुछ देखेंगे, बाकी आपने टेबल से देख लेनी है, बुक आपके पास है। तो असल मकसद आपको समझाना है कि प्रीफिक्स हम यूज़ क्यों करते हैं, फिजिक्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया कि हम क्वांटिटीज़ की मिकदार को इजीली मेंशन कर लेते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये कैसे लिखते हैं, प्रीफिक्स होता क्या है, कौन कौन से प्रीफिक्स हैं, टेबल में हम देखेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम 5-6 प्रीफिक्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रीफिक्स आपके पास आ गया जी किलो। किलो प्रीफिक्स है तो केजी इसके सिंबल है, आपने पढ़ा हुआ। तो किलो किसको कहते हैं? किलो 1000 को कहते हैं, 1000 1000। तो 1000 को अगर हम देखें तो 1000 को हम ऐसे लिखते हैं, वैसे ये 1000 है, लेकिन हमने उसकी प्रीफिक्स उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 10 की पावर 3। 10 पावर 3 एक मल्टीपल है, प्रीफिक्स है, जिसको हम 1000 कहते हैं, ठीक है जी। ये एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, बाकी आपके पास आपने बेहतर तरीके से उसको देखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं माइक्रो। अब माइक्रो का जो सिंबल है वो म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं। अब ये कितना होता है? ये होता है आपके पास 10 की पावर -6। इसके बीच में कोई नहीं है। अगर आप ढूंढेंगे 10 की पावर -5 या इस तरह से कुछ हो, नहीं, ये कुछ प्रीफिक्स सेट हैं आपके पास, तो उनसे ऊपर नीचे नहीं जा सकते। तो माइक्रो होता है 10 की पावर -6। तो ये किसी चीज़ की कम मिकदार को ज़ाहिर करता है। देखिए 10 की पावर माइनस में इसका मतलब स्मॉल क्वांटिटी को ज़ाहिर किया जाता है। माइक्रो के पास हम चले जाते हैं नैनो पे, नैनो, ठीक है जी। हम एन से ज़ाहिर करते हैं इसको, ठीक हो गया। तो हम इसको लिखते होते हैं 10 की पावर -9। और आगे चले जाते हैं पीको पे, तो इसको हम पी से ज़ाहिर करते हैं और 10 की पावर -12। तो ये कुछ आपके पास प्रीफिक्स हैं। इसके बाद आपके पास प्लस में भी आते हैं बहुत सारे प्रीफिक्स। अब और ये आपके पास पिको आ गया। उसके बाद हमने लेक्चर के अंदर यूज़ किया मेगा यूज़ किया ना, आपने तरतीब से देखना है बुक से। मेगा यूज़ किया तो मेगा आपके पास आ गया, मेगा इसका सिंबल एम है और ये होता है 10 की पावर 6 मेगा। गीगा पे चले जाएं 10 की पावर 9, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपके पास प्रीफिक्स हैं। और ये वाले प्रीफिक्स जो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं 10 की पावर में,
तो ये आपके पास मुख्तलिफ क्वान्टिटीज़ के साथ इस्तेमाल होंगी जो उनकी मिकदार को ज़ाहिर करेंगे बेसिकली। जैसे मैंने आपको पहले बताया था किलोवाट, फिर मैंने आपको बताया था माइक्रो सेकंड, फिर बताया था नैनो सेकंड, पिको सेकंड, ठीक है जी। जैसे टाइम की स्मॉलर क्वान्टिटी को ज़ाहिर कर रहे हैं, मेगावाट पावर को ज़ाहिर कर रहे हैं, और आपके पास ये कितना गया गीगा, ठीक है जी। आपने अक्सर देखा होगा गीगा बाइट, ये आपके पास जो मेमोरी होती है, ठीक है जी, मेमोरी को स्टोरेज की जो पावर होती है उसको हम ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि इतनी पावर, इतने उसके अंदर जो डिजिट्स हैं, इतना डेटा उसके पास आपके पास न्यूमेरिकल डिजिट्स में सेव है। आपको पता है 0-1 के फॉर्म में जो डेटा सेव होता है, तो ये उस डेटा की मिकदार को ज़ाहिर कर रहा होता है। आपको पता है डेटा की डिफरेंट जो आपके पास मिकदार होती है, तो हम वहाँ पे गीगाबाइट यूज़ करते हैं, मेगा यूज़ करते हैं, जीबी यूज़ करते हैं, वॉट एवर सो ऑन। तो ये आपके पास था प्रीफिक्स की डेफिनेशन क्या है, ये प्रीफिक्स क्या होते हैं, वर्ड और लेटर होता है जो ऐसा यूनिट से पहले इस्तेमाल होता है। उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी, डेफिनेशन के बाद हम देखिए उसकी एग्जांपल्स देखी, फिर हमने देखा कि प्रीफिक्स की क्या यूजेस हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फिजिक्स के अंदर, व्हाट आर द फिजिकल इंपॉर्टेंस। फिर हमने देखा कि फिजिकल इंपॉर्टेंस से हमने प्रीफिक्स कितने हैं, बहुत सारे हैं जी, और प्रीफिक्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम किसी भी क्वांटिटी के साथ उसी के ऐसा यूनिट से पहले करते हैं। क्यों पहले करते हैं जी, ताकि हम उस क्वांटिटी की मिकदार को मुहैया कर सकें। असल उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं कम ज़्यादा हो रही हैं, हम उसको कर रहे होते हैं, टारगेट कर रहे होते हैं बेसिकली। जैसे आपने माइक्रो सेकंड का बहुत स्मॉल टाइम है, नैनो सेकंड कहा बहुत स्मॉल टाइम है, टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है। फिर आपने कहा पावर है मेगावाट है, बहुत बड़ी पावर है जी, गीगावाट है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपने पढ़ा जी किलो, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो भी पढ़ते हैं, 10 की पावर, फेमटो भी पढ़ते हैं, टेरा भी पढ़ते हैं, डेसी भी पढ़ते हैं, डेका भी पढ़ते हैं। डेका 10 की पावर 1 होता है और डेसी होता है 10 की पावर -1। तो ये सारे आपके पास फिजिक्स के अंदर ये अहमियत रखते हैं जो आपके साथ एक्सप्लेन की गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके पास हाजिर होंगे। उस वक्त तक आपसे इजाज़त चाहते हैं।